देखिए इंद्रधनुष किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहले सबसे पहले बताइए हमको, जो प्रकाश का होता है वर्ण विक्षेपन, क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपन होता है, तो इसमें सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। सबसे ज्यादा? सबसे कम लाल है, सबसे ज्यादा। और सुनिएगा शांति से, जिसका सबसे कम विचलन हो उसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन रंग का? लाल। सबसे कम? अब हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह, उसी कंसेप्ट से आधारित है इंद्रधनुष। कौन है? देखिए, वर्षा होने के बाद जब सूरज चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आसमान में अर्धवृत्त के आकार का रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इसी अर्धवृत्त पट्टी के आकार को क्या, रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्र। और सुनिएगा ध्यान से, तो ये तो समझ गए इंद्रधनुष है क्या। इंद्रधनुष बनता कैसे है तो समझिए ध्यान से। पहले तो हम जान गए वर्षा होने के बाद जब सूरज चमकता है, सूरज तो चमकने, याद रखिएगा सूरज के भीतर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम भी यही सिद्धांत से बनता है, नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम नाभिकीय विकर्ण। नाभिक टूटेगा परमाणु बम बनेगा, नाभिक जुड़ेगा हाइड्रोजन बम बनेगा। कौन बम? अब आइए, वर्षा होने के बाद सूरज जो है चमकता है और हम जब सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आसमान में अर्धवृत्त मतलब इस टाइप का आकार का रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इसी अर्धवृत्त के आकार के रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? अब एक और बात सुनिएगा बउआ लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा शांति से। इंद्रधनुष जो होता है ना, इसमें भी सबसे बाहरी परत कौन रंग के? बैगनी। समझ गए? इंद्रधनुष मुख्यतः दो प्रकार के होता है, प्राथमिक धनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। तो ये आपको पढ़ना है, तो नहीं पढ़ रहा है, साफ लगेगा लेकिन सही है। अब देखिए, तो इंटर में पढ़ना रहता है। तो बताइए, वर्षा होने के बाद आसमान में जो चमकीला अर्धवृत्त रूप में पट्टी दिखाई देता है, क्या कहेंगे? तो अब है इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो असंख्य वर्षा की बूंदे, मतलब बहुत सारे वर्षा की बूंदे प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा? और सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके सातों रंगों में बांट देता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो एकदम इजी है, जितना भी वर्षा के बूंद है वो सब कथी में बदल जाता है? एक तरह से कथी का रूप ले लेता है? प्रिज्म का। याद रखिएगा, प्रिज्म में कैगो सतह? प्रिज्म में सतह कैगो? अभी प्रिज्म क्या करता है? श्वेत प्रकाश को, साथ ही सुनिएगा, किसको? श्वेत प्रकाश। अब बताइए, लड़का लोग केवल बोलेगा श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण। तो श्वेत प्रकाश को कई रंग में बदल देता है? सात। और वह इस टाइप से बदलता है, एक अर्धवृत्ताकार पट्टी के रूप में, और इसी पट्टिया को कहेंगे इंद्रधनुष। क्या कहेंगे? इंद्रधनुष। तो इस प्रकार इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तब आप लोग एक सवाल हमको बताइए, शांति से सुनिएगा। प्रिज्म में तो 5 गो सतह होबे करता है। वर्षा होने से पहले कि वर्षा होने के बाद इंद्रधनुष बनता है? हम कब देख सकते हैं? सूर्य के विपरीत दिशा में। जैसे सूर्य इन्हें से उगल है, इधर है अगर सूर्य, जैसे मान लो इधर लाइट है, ये सूर्य है, तो ऐसे देखेंगे तब दिखाई देगा। समझ गया बात को? तो हम सूर्य हमारे पीठ के दिशा में हो तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। वर्षा होने के बाद ये बनता कैसे है? तो वर्षा होने के बाद पहले तो समझो सिंपल वे में, श्वेत प्रकाश मतलब सूरज के प्रकाश को क्या कहते हैं? अब श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बदलता है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता था? अच्छा, जब श्वेत प्रकाश, उसी तरह प्रिज्म का काम कौन कर देता है? आसमान में कोनो बड़का प्रिज्म लेके तो ना खड़ा है, काम करता है वर्षा के असंख्य बूंदे, बहुत संख्या में रहता है बूंदे वर्षा का, वो सब कथी के रूप लेता है? प्रिज्म का। अब जब श्वेत प्रकाश, सूरज के प्रकाश जब उससे गुजरता है तो 7 रंगों के एक पट्टी बना देता है, अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार क्या बना देता है? और इसी अर्धवृत्ताकार पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। तो 2 आपका प्रश्न हो गया, इंद्रधनुष किसे कहते हैं और इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, अब इसको लिखिए अच्छा से।